प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा थे। उनका नाम नल था। उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी, उसका नाम था दमयंती। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते था, अतः वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर किसी शापवश राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी जिनकी कोई गणना नहीं। उनके हाथीखाने में अनेक मदमस्त हाथी थे, जिन्हें चोर चुरा कर ले गए। धुड़साल के सभी घोड़ों को भी चोर चुरा ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर घावा बोला और सब कुछ लुटकर आग लगा दी। बचा खुचा सब स्वाहा हो गया। ज्योंत्यों कुछ संभले तो जुआ खेलकर सब नष्ट हो गया। विपत्ति की सीमा ही लंघ गई। राजा रानी नगर छोड़कर राज्य से बाहर हो गए, जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुँचे। तेली ने दोनों को आश्रय दिया। उसे ज्ञात नहीं था कि ये नल और दमयंती है। नल को कोल्हू के बैल हाँकने का काम सौंपा और दमयंती को सरसों साफ करने लगे। राजा रानी ने ये काम कभी किए नहीं थे, अतः उन्हें थकान हो जाती और तेलीतेलिन के कड़वे बोलों का शिकार होना पड़ता। राजा अपनी अनेक जान पहचान की जगहों पर भी गया, पर शाप के कारण हर स्थान पर उनका अपमान हुआ। जंगल घूमते घूमते राजा रानी से बिछुड़ गया, जहाँ तहाँ भटकने लगा। दमयंती जंगल में अकेली रह गई। बेचारी असहाय महिला क्या करे क्या ना करे, अन्य मुसीबतें झेल भी ले, पर पतिवियोग की अग्नि से कैसे बचे। एक दिन रानी की भेंट अचानक ही शरभंग ऋषि से हो गई। ऋषि द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपनी विपत्ति कथा कह सुनाई। शरभंग जी ने दमयंती से कहा, पुत्री तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और गणेश चैथ का व्रत करो। रानी तो साधनहीन थी, ज्योंत्यों करके उसने गणेश व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को उसका मिल गया और पति को खोया हुआ राज्य मिल गया। राजा रानी गणेश जी के भक्त हो गए। तो दोस्तों, यह थी भादो मास की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री गणेशाय नमः।